Welcome to MB classes. Our today's topic is MSW logo. In yesterday class, we have already discussed about how to draw a different patterns and the animation effects. हमारी जो प्रीवियस क्लास थी ना उसके अंदर हमने कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स सीखे थे ओके और पैटर्न्स बनाने सीखे थे आज उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर बट यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेकिन आज का जो हम इसका यूज करेंगे पैटर्न्स बनाने के लिए वो हम क्या यूज करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे उसके बाद हम अपने लोगों की डिजाइनिंग करेंगे ओके तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में तो व्हाट इज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग किसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड्स के ग्रुप को स्ट्रिंग कहा जाता है जैसे वर्ड्स WORDS तो ये एक स्ट्रिंग बन गया ओके द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग इन लोगो वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड एज अ स्ट्रिंग एक टाइम में हम एक ही वर्ड का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग में जैसे भी मैंने बोला वर्ड्स WORDS तो ये 5 लेटर्स का हो गया तो दिस इज अ स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग की तरह काउंट होता है लोगो के अंदर लोगो में एक टाइम में हम सिंगल वर्ड का ही यूज कर सकते हैं तो व्हाट्स द सिंटेक्स इसका सिंटेक्स क्या है फॉर दैट वी हैव टू यूज अ लेबल हमें लेबल यूज करना पड़ेगा और लेबल के कोड्स के अंदर जो भी आपने सिंटेक्स है ना दैट वी कैन यूज तो वर्ड इज अ सिंटेक्स अब लेबल क्या है लेबल इज अ कीवर्ड लेबल का मतलब समझ जाएगा स्ट्रिंग हमारा कि भी वो क्या है एक सिंटेक्स है एक कीवर्ड तो नाउ अब हम कैसे यूज करते हैं फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स मींस वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स को बताने के लिए हमारी हेल्प करता है x tells the position of x axis that is abscissa y tells the position of y axis that is the ordinates and the combination is called the coordinate now logo set commands these are the some commands that we are going to discuss तो फर्स्ट इज द सेट कमांड्स हम यूज करने वाले तो सेट एच SET सेट टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है तो व्हाट वी यूज सेट है नाउ सेट XY मींस टर्टल मूव्स टू द XY कोऑर्डिनेट जो भी हम आगे कोऑर्डिनेट देंगे तो वहां पर जाके हमारा टर्टल चला जाएगा मींस ड्राइंग मुझे कहीं करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर पोजीशंस देनी पड़ती हैं तो पोजीशंस हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेट XY के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं if you are using only s set x तो means आप x coordinates बता रहे हैं if you are using set y then you are set y coordinates बता रहे हो अगर x y यूज करें तो दोनों बताएंगे x यूज करें तो x और y यूज करें तो y नाउ अब ये तो पोजीशन सेट करनी है लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारा कर्सर या हमारा टर्टल कहाँ पर है तो व्हाट वी यूज शो x स्कोर मींस x का कोऑर्डिनेट बताइए शो करिए किसका x का कोऑर्डिनेट सिमिलरली अगर y की पोजीशन जानी है तो शो y कॉर का मतलब है कि y के कोऑर्डिनेट्स को बताइए तो व्हाट मींस y के कोऑर्डिनेट्स को बताइए ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट so this is our window of MSW logo now we are going to start okay सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं अलग अलग ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे ओके तो ड्राइंग्स के लिए अब हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले ना मैं पेन का साइज वो चेक कर लेते हैं या वो फाइन है बहुत बहुत थिन है उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को ओके तो आज हम जो यूज करने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मैंने यूज करने के लिए आपको बोला है तो वही हम आज यूज करेंगे तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैं यूज करने वाली हूँ दैट इज सिन किसका यूज करने वाली हूँ साइन अब कैसे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को क्योंकि पोजीशंस बतानी पड़ती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली ही हम इसमें करते हैं रिपीट रिपीट 180 180 बार टाइम्स में रिपीट करूंगा आपको पता चलेगा अभी जो मैं बनाने वाली हूँ दैट इज अ हार्ट शेप को मैं डिजाइन करने वाली हूँ देखिए हार्ट को ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं ओके तो उसके बाद सेट करेंगे पोजीशन को सेट किसका करेंगे एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स को सेट किया आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम देंगे फंक्शन दैट इज साइन साइन के अंदर हम लोग जो एंगल देने वाले हैं दैट इज 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय रिपीट काउंट आपको पता ही है एक क्या है एक कीवर्ड है जो मींस रिपीट करता रहेगा अपने काउंट को जितनी बारी मैंने उसको बोला है आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कितनी बार रिपीट करना है इस पूरी कमांड को वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद बाय 100 ये मैंने ना सेटिंग करके देखी थी जिसपे मेरा पूरा कंप्लीट हार्ट बना मैंने वही पोजीशंस को यहाँ पर लिया ये तो मेरी पोजीशन सेट होगी एक्स के लिए नाउ आई हैव टू सेट द पोजीशन ऑफ वाई एक्सिस अब मैं वाई के एक्सिस के लिए दे रही हूँ
y के लिए भी सेम सिन। अब यहाँ पर जो एंगल है मैं चेंज कर रही हूँ, दैट इज 3 डिग्री की, थोड़ा सा कर्व देना पड़ता है हार्ट के अंदर। उसके बाद है रिपीट काउंट, रिपीट काउंट मल्टीप्लाई का ब्रैकेट, देन उसके बाद हम लोग देंगे पोजीशन को 100। नाउ क्लोज द ब्रैकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंगल तो बंद कर दिया, कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर दो कर्सर्स आएंगे, साइन को भी तो बंद करना पड़ेगा। ओके, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी सिन के एंगल्स को भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना, मैं तभी तो ब्रैकेट पूरा होएगा। हाँ, यहाँ आ गया, एरर आ गया। सेट हाउ टू सेट एक्स एंड वाई, तो सेट एक्स एंड वाई, रिपीट। सी, वो बाय मिस्टेक मैंने सेट एक्स एंड वाई के बीच में स्पेस दे दिया, तो दैट्स वाई उसमें एरर आ गया। देखो हार्ट बन गया, बट ये जो हार्ट बना दैट इज, अगर ये रेड कलर का होता ज्यादा सुंदर लगता, तो मैं यहाँ पे पेन का कलर को चेंज कर रही हूँ टू रेड। ओके, तो नाउ सी, बैकग्राउंड के कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो, एंड स्किन कलर भी ऑल्सो येलो। और दोबारा से कमांड को रिपीट करते हैं। सी, अब देखो हाईलाइट हो रहा है। अगर ये तो हार्ट एक साइड है ना, अगर मुझे दोनों साइड से बनाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द स्क्रीन। सबसे पहले मुझे क्लियर करनी पड़ेगी स्क्रीन को, ताकि आपको विजिबल हो इफेक्ट को। उसके बाद इसको 180 की जगह हम 360 टाइम्स रिपीट करेंगे, मींस दोनों ही एक्सिस में वो काम करेगा पूरा। सी, डबल हार्टेड बन गया। ओके, कि नीचे से भी हार्ट है ना, ऊपर से भी हार्ट। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द हार्ट पैटर्न। ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आपने देख लिया ना अभी हार्ट कैसे ड्रॉ हुआ था। अब मैं पेन के साइज को वेरी करती हूँ, मैं पेन के साइज को मैक्सिमम कर देती हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन ताकि आपको इफेक्ट विजिबल हो। उसके बाद मैं सेम चीज को रिपीट करती हूँ। सी, जैसे ही मैंने पेन साइज को थिक किया, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा व्हाट द ड्राइंग हैज बीन ड्रॉन। अब अगर मैं इसको 180 पे दिखाती हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा कितना ब्रॉडन ये बनता है। सी, बन गया ना हार्ट प्रॉपर्ली। इस तरीके से आप पेन के साइज को वेरी करके आप इफेक्ट्स को भी इजीली वेरी कर सकते हैं। 360 वाला मैंने आपको दिखा दिया, 180 वाला भी दिखा दिया मैंने। नाउ आई एम ड्राइंग द सेकंड पैटर्न। ओके, अब मैं आपको सेकंड पैटर्न ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इट इज समवट लाइक लुक लाइक अ ड्रम शेप में दिखेगा ये। ओके, तो उसके लिए भी कमांड जो है कुछ कुछ ऐसी ही है। जस्ट आई एम चेंजिंग द एंगल्स। अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ, मैंने कमांड को ऊपर वाला ही कॉपी करा है। मैंने यहाँ पर कॉपी क्यों किया है, सो दैट आपको पता चले किस तरीके से आप ये ड्रॉइंग करते हैं। यहाँ पे जो सिंस के एंगल है, साइंस के जो एंगल्स है उसको चेंज करना है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी वांट टू रिपीट। जस्ट इतना ही आप करेंगे तो आपकी जो पोजीशन से जो फिगर है वो चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर पहली बार क्या देगा, साइन को 2 टाइम्स रिपीट काउंट दिया था, अब मैं 254 टाइम्स रिपीट काउंट दे रही हूँ। ओके, और जो ये 3 वाला है इसको भी मैं चेंज करके 201 दे रही हूँ। तो सी व्हाट विल हैपन, फिगर चेंज हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं पेन साइज को थोड़ा थिन करती हूँ ताकि इफेक्ट हमें प्रॉपरली विजिबल हो। ओके, रिपीट एंड सी। मैंने यहाँ पर दो चीजें करी। क्या क्या करा, एक सिंस के एंगल्स को चेंज कर दिया। सिंस के एंगल पहले 2 एंड 3 थे, अब मैंने क्या करा 254 एंड 3 200, 250 फॉर द एक्स एक्सिस एंड 201 फॉर द वाई एक्सिस। अब मैंने रिपीट काउंट को चेंज कर दिया। रिपीट काउंट को चेंज क्या किया, जो सिन का जो 254 था 150 टाइम्स किया और वो 100 टाइम्स किया। सी, अब क्या इफेक्ट आया, जब मैंने ये चीज करी है तो उसे क्या इफेक्ट आया, उसे इफेक्ट आया कि जो मेरे जो कोऑर्डिनेट थे, मींस अब वो मैंने सेट कैसे किया था ताकि वो इक्वल आ जाए, मतलब ऊपर की जो पोजीशंस थी वो इक्वल चाहिए थे और नीचे का कर्व चाहिए था, तो उसके लिए मैंने इक्विवेलेंट ले रखा था। बट मैंने अब क्या किया, इक्विवेलेंट नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ा सा वेरिएशन करके दिखा था कि ड्रम शेप में कैसे आएगा। तो देखो थोड़ा सा पोजीशन चेंज होगी। अगर मैं इसी चीज को मैं लेती हूँ 360 डिग्री पे, तो व्हाट विल हैपन,
तब देखो क्या आएगा, यहाँ पर दिया मैंने 360 डिग्री सी, 360 डिग्री से और ज्यादा फाइन है क्योंकि मल्टीपल टाइम रिपीट हो गया, आपको क्लियरली इफेक्ट दिख रहा होगा। ओके, आई एम हाइडिंग द टर्टल ताकि इफेक्ट आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। सी, इस तरह की फिगर बनेगी। आई एम शोइंग माय टर्टल फॉर यूज, फॉर दैट एसटी यूज करेंगे। ओके, नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। इस तरीके से आप पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम कुछ और ड्रॉ करने वाले हैं, बट यूजिंग नॉट यूजिंग विद द रिपीट कमांड, नाउ वी आर यूजिंग द फॉर लूप। अब फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, तो फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर, अब क्या देंगे, ब्रैकेट देंगे, लेबल देंगे। आई दिया मैंने लेबल, कहाँ से स्टार्ट करनी, फ्रॉम 0 टू हाउ मच टाइम आई वांट टू रिपीट, आई वांट टू रिपीट टू 2000 टाइम्स। उसके बाद अब मैं अपनी कमांड को स्टार्ट करती हूँ। नाउ एफ डी, कितनी बार मुझे कितनी पोजीशन तक जाना है, 10 पोजीशन तक जाना है। राइट एंगल मेरा चेंज हो जाए, ये जो बनेगा ये बनेगा कुछ कुछ लाइक अ स्प्रिंग लाइक शेप बनेगी, बट विद द सर्कल्स इन इट, मल्टीप्लाई बाय, देन अब मैं अभी तक मैं साइन के एंगल को ली थी, नाउ आई एम टेकिंग द कॉस एंगल। कॉस के एंगल को लिया, नाउ अब कॉस के एंगल को लेकर मैंने क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव द लेबल इट। लेबल क्या था मेरा, आई था, लेबल ले लिया। आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट। नाउ प्रेसिंग द एंटर की। इसमें मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, आई हैव टू चेक दैट। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज द ब्रैकेट्स। ओके, अब मेरी ब्रैकेट्स को मैं चेंज, क्या एरर आया है, आई हैव टू चेक दैट। फॉर आई इज इक्वल टू दिस RT 100। ओके, नाउ सी, मैंने बाय मिस्टेक क्या किया, मैंने बाय मिस्टेक जो है मैंने यहाँ पर एंगल जो मैं था लेबल में स्पेस दे दिया था, वो नहीं देते हैं, तो उसको पता ही नहीं चला कहाँ तक कमांड था। सी दिस, स्पाइरल्स बन गए, अंदर सर्कल्स भी बन गए। नाउ आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें साइन का इफेक्ट के साथ। अभी कॉस का इफेक्ट का था, अब मैं साइन का इफेक्ट के साथ दिखा रही हूँ। ओके, तो आप देखना है इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो, कॉस में अपर साइड गया था और साइन में कहाँ गया, लोअर साइड गया। नाउ I am again clearing the skin and now I am doing with this the same with the tangent angle. तीन ही angles use करते हैं, sin, cos and tangent. Now see, आपके बाद टेंजेंट कॉल किया तो शेप जो है वो कुछ इस तरीके से, मीन्स एंगल्स का चेंज करते ही जो हमारे sin cos के एंगल्स है उसके अकॉर्डिंगली ही ये विद रिस्पेक्ट टू ये वर्क करेगा। ओके, अब बात आती है, अगर मैं इसका फोर लूप की जो लूपिंग है इसको कम करती हूँ तो व्हाट विल हैपन। तो जब इसकी लूपिंग को हम कम करेंगे तो क्या होगा, अब सपोज को मैंने इसको 200 टाइम्स किया तो जो नंबर ऑफ सर्कल जो बन रहे थे वो कम हो जाएंगे। सी, 200 टाइम्स करके सिर्फ सिंगल लूप ही बना। ओके, तो इन दिस वे, नाउ आई एम क्लियर द स्किन। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने वाली हूँ। अब की बार मैंने क्या किया, सेम यही प्रोग्राम है बट नंबर ऑफ टाइम्स को भी मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर sin cos के एंगल्स को तो मैं चेंज कर ही रही हूँ। नाउ आई एम आल्सो चेंजिंग द राइट एंगल पोजीशन। राइट एंगल में मैंने 90 डिग्री दिया था, अभी यही देंगे बट विद सम चेंजेस। ओके, तो मैंने अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 180 डिग्री दिया, मल्टीप्लाई किया, कॉस दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा मैंने 5 की क्या भी बताती हूँ मैं आपको। 180 किया, sin एंगल के अंदर लेबल दिया हुआ है, लेबल नॉर्मली ना कॉल करके मैं मल्टीप्लाई के साथ इसको कॉल करती हूँ। ओके, साइन लेबल दे रखा है, आई मल्टीप्लाई किया, then again I am calling the label, means repeat then within a repeat. Okay,
repeat within a repeat, and again closing the bracket of this particular angle. Now see अब मैंने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया था तो उसके अकॉर्डिंग देखो शेप जो थी वो चेंज हुई, मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया, यानी कि साइन आई था ऊपर, नाउ आई एम चेंजिंग साइन आई इनटू आई, तो उसकी वजह से जो चेंजेस है वो आपको विजिबल हो गए मल्टीप्लाई के साथ जब मैंने किया। सेम इस चीज को अगर मैं 90 डिग्री के साथ करती तो सी व्हाट हैपन, सॉरी पहले मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं की तो आपको विजिबल ही नहीं होगा क्या इफेक्ट आया। नाउ सी ये स्टार लाइक लुक बनेगी। अगर मैं इसको किस तरह कॉल करती हूँ, जो इसकी पोजीशन है वो 90 डिग्री का लॉन्ग करेगी। ओके नाउ अगर मैं यहाँ पर 10 लूंगी तो डायमीटर बढ़ जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर द 5, इसी वजह से मैंने 5 लिया। ओके और अगर मैं इसकी लूपिंग को साइन की जगह मैं इसकी लूपिंग को कॉस करती हूँ, एंगल मैंने चेंज करके पहले 180 डिग्री करती हूँ और यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ कॉस में। ये तो आपको पता चल गया ना कि अभी साइन और कॉस से डिफरेंस क्या पड़ रहा था, साइन और कॉस से सिर्फ जो है वो प्रॉपर सर्कुलर बन रहा है 180 पे, और लेकिन 90 डिग्री ले रहे तो वो स्टार लाइक शेप में आ रहा है। अब मैंने क्या लिया एंगल कॉस, सी कॉस एंगल से स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। ओके और अगर हम इसको टेंजेंट लेते हैं तो पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए, और अगर मैं इसको टेंजेंट लेती हूँ तो सी कैसे बनेगा, छोटा सर्कल। इसके लिए हमें साइज जो है वेरी करना पड़ेगा, सिन के लिए कॉस के लिए तो ये 5 में ठीक है, लेकिन टेंजेंट के लिए हमें इसका पता चल गया कि हमें यहाँ पर डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा डायमीटर कितना रखना है, हमें कितनी फॉरवर्ड पोजीशन तक मूव करना है। नाउ अब थोड़ा विजिबल हो गया, और भी हम बड़ा कर सकते हैं टेंजेंट के लिए, तो क्लियर हो गया। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशंस को फिर चेंज करते हैं। अब फिर से एक और बना रहे हैं फॉर लूप के विद रिस्पेक्ट विद फॉर लूप के हेल्प से बना रहे हैं एक और प्रोग्राम हम। अब मैंने ले लिया दिस वन। अब मैंने क्या किया है, अभी तक तो मैं राइट एंगल में चेंजेस कर दिया, अब मैं फॉरवर्ड में भी लेबल लगाती हूँ। फॉरवर्ड में भी हम क्या लगाएंगे, लेबल लगाएंगे। फॉरवर्ड में लेबल लग गया, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन के साथ हम लोग लेबल देंगे, क्योंकि ऐसे तो हम लेबल नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी फैक्टर दो इफेक्ट देने हैं तो मुझे कोई ना कोई ऑपरेटर तो यूज करना ही पड़ेगा मैथमेटिकल। नाउ आई एम गिविंग द लेबल हियर। उसके बाद दे दिया मैंने, अब आर टी के अंदर अब मैंने एंगल यहाँ पर दे तो मैं यहाँ से एंगल को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंगल को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है मुझे, आई इंटू आई एंड क्लोज दिस ब्रैकेट। नाउ सी सी अब डिफरेंस पता चला, सेम ऑपरेटर वही है, ऊपर भी आई इंटू आई था, यहाँ भी आई इंटू आई, बट डिफरेंस क्या, अभी तक जो हम एंगल दे रहे दैट वाज विद इन राइट, जब हम लोग टर्न करवाते था अब हमने जो एंगल दिया दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में हम लोगों ने मूव करवाया, हमारा जो इफेक्ट है वो इस तरीके से कुछ विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एंगल चेंज करके साइन लेती हूँ ताकि आपको पता चले डिफरेंस। सी अगर मैं इसको टेंजेंट लूँ तो क्या होगा, देखिए ये जो करवाने का रीजन क्या है, आपको ताकि ये पता चल जाए कि क्या इफेक्ट आ रहा है। देखो टेंजेंट लेते ही जो सेम पोजीशन है वो चेंज होगी, उसके लिए मुझे लगता है डिस्टेंस मुझे कम से कम लेना पड़ेगा, और दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने 2 तक मूव करवा दी से। अभी भी ये इंटेंसिटी इसकी बहुत बढ़िया आ रही है, तो ये वहां पर वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब। ओके दो आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन। नाउ अब एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। नाउ आई एम यूजिंग द सेथेट, फोर लूप के अंदर ही हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सेटेट को भी कमांड को यूज करने वाले हैं। फॉर 1000 तक मैंने दिया एफ डी। अब हम लोगों ने सेटेट यूज करे तो मुझे यहाँ पर टेंशन की जरूरत नहीं है, तो एफ डी, एफ डी के लिए पोजीशन मान लो मैंने सपोज को आई एम टेकिंग 5, देन सेटेट। ओके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना मीन्स फिक्स कर दिया हमने, किस अकॉर्डिंगली करना है हमें, हमें करना है 360 डिग्री के एंगल विद रिस्पेक्ट टर्न करना है, और साथ में क्या लेनी है, उसकी पावर लेनी है। पावर की फॉर्म में 360 की जो पावर है वो किसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, लेबल ऑफ आई इंटू 3। नाउ आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट। अब जितनी बार हमारा ये एंगल था फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो था ये 1000 एम है, तो यहाँ पर भी हम 1000 ही लेंगे ताकि वो डिवाइड हो सके विद रिस्पेक्ट टू जितना वहां पर उतना यहाँ पर।
थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं इसमें। शेप ना प्रॉपरली नहीं आ रही है, पहले क्लियर स्क्रीन कर दे। नाउ आई एम चेंजिंग द कंडीशंस हियर टू, हाँ नाउ 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 द डिजाइन इज फॉर्म। 1002 पे डिजाइन ये फॉर्म हो गया। ओके, तो पावर की पोजीशन नहीं सेट हुई थी, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। ओके, तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हो, पैटर्न्स अलग अलग बना सकते हो। जस्ट यू हैव टू टेक द साइन कॉस्ट इंजन। साइन कॉस्ट इंजन की हेल्प से ये पावर की जी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, इनकी हेल्प से इस तरीके से बनाई जाती है। ओके, तो ये आपके अपने हाथ में है कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको कैसे करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने 1000 लिया तो मेरी पोजीशन नहीं सेट हुई, तो मैंने चेंज करके देखा, रैंडमली पिक किया 2, क्योंकि मुझे कर्व देना था और वो स्ट्रेट जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही स्लाइड चेंज किया तो वो अपने आप ही सेटिंग आ गई। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए किस तरीके से हम ये चीजें लेते हैं, और ये सब चीजें ली जाती है थ्रू द practice. That's all for the today's class. Still have any doubt? Comment. Thank you.